हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू कंबाइन टू सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। कि एडवर्ब की सहायता से, एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से कंबाइन करते हैं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो सामान्यतः जो एडवर्ब इसमें होता है एडजेक्टिव में या वर्ब में ly जोड़ करके बनाया जाता है, और जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं कभी कभी जो शब्दों के समूह होते हैं वह एडवर्ब का कार्य करते हैं, उनको भी इसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाने में उनकी मदद लेते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम उनको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है कि सी आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया, और हर आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था। तो सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं क्या है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो एक सब्जेक्ट एक ही बार आ सकता है। यहाँ दे रहा है कि शी आंसर्ड मी, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, और हर आंसर वाज करेक्ट, उसका जो उत्तर था वह बिल्कुल सही था। तो यहाँ सी सब्जेक्ट है और आंसर्ड फाइनाइट वर्ब हो गया। अब दूसरा कोई फाइनाइट वर्ब हम इसमें किसी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि शी और आंसर्ड। अब यहाँ जो मी है, मी हो गया। यहाँ हर आया है सी के लिए, उसी का पॉजिटिव केस है, समाप्त हो जाएगा। आंसर्ड पहले ही आ चुका है, यहाँ आंसर समाप्त हो जाएगा। यह नाउन सीधे इस वर्ब में परिवर्तित हुआ, समाप्त हो जाएगा। यहाँ फाइनाइट वर्ब प्रयोग हो चुका है, तो यह सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है यह समाप्त हो जाएगा। और जो करेक्ट है इसको करेक्टली कर देंगे। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस कि सी आंसर्ड मी, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, और हर आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था। तो इसको जब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया तो ये हो गया सी आंसर्ड मी करेक्टली, कि उसने मुझे सही सही जवाब दिया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। ही टेक्स अ बैलेंस्ड डाइट, कि वह एक संतुलित आहार लेता है, और ही इज रेगुलर इन इट, और वह संतुलित आहार लेने में बिल्कुल रेगुलर है, नियमित है। तो अगर इसका हम इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ही टेक्स अ बैलेंस्ड डाइट, ये हो गया। अब ही यहाँ पहले ही आ चुका है इसलिए ही समाप्त हो जाएगा। ये सहायक क्रिया समाप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ फाइनाइट वर्ब आ चुका है, और यह जो रेगुलर है इसको हम रेगुलरली कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ही टेक्स अ बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली, कि वह नियमित रूप से संतुलित आहार लेता है। अब दो सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन कर दिया गया। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है पिकअप योर लगेज, कि अपने सामान को पिकअप उठाओ, और डोंट मेक एनी डिले, कोई भी विलम्ब मत करो। तो अब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा पिकअप योर लगेज, ये हो गया। उसके बाद डोंट यह समाप्त हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब आ चुका है, एक बार पिकअप आ चुका है। मेक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फाइनाइट वर्ब आ चुका है, और यहाँ पर हो जाएगा एनी डिले। अब एनी डिले क्यों करेंगे? तो अब एनी डिले अगर हम करेंगे तो इस सेंटेंस में डू नॉट भी आया है, तो डू नॉट यानी नॉट का भी हमको बोध कराना है, तो इसलिए हम इसके लिए हम विदाउट का प्रयोग कर देंगे, विदाउट, और उसके बाद लिख देंगे एनी डिले। यानी हमें उसमें नॉट का भी बोध कराना है, तो नॉट का बोध कराने के लिए हम विदाउट कर देंगे। यानी पिकअप योर लगेज, अपने सामान को जल्दी से उठाओ, विदाउट एनी डिले, बिना विलम्ब किए, बिना देरी किए। तो डू नॉट के लिए हम यहाँ पे विदाउट का प्रयोग कर दिए, मेक समाप्त हो जाएगा, और एनी डिले जैसे है तो यह एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत आ गया। फिर अगला सेंटेंस जैसे देखते हैं। दिया है कि दे किल्ड अ स्नेक, उन लोगों ने एक सांप को मार डाला। दे किल्ड इट विद इन नो टाइम,
और उन्होंने इसे कुछ ही क्षण के भीतर मार डाला। अब यहाँ देखना है दोनों सब्जेक्ट एक ही है, तो सब्जेक्ट एक ही बार आएगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। यहाँ भी किल्ड है, यहाँ भी किल्ड है, तो यह कॉमन दोनों के लिए हो जाएगा। उसके बाद इट स्नेक के लिए आया है, इट समाप्त हो जाएगा और यहाँ से जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। तो पहला सेंटेंस जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा दे किल्ड अ स्नेक। उसके बाद यहाँ विद इन नो टाइम, यह भी एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत हो गया, विद इन नो टाइम। ये हो गया कि दे किल्ड अ स्नेक विद इन नो टाइम, यह सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया। अब अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। जैसे दिया है कि ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में असफल हो गया, और इट वाज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, और उसकी यह सफलता जो थी यानी असफलता ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, उसके लापरवाही के कारण था। तो अब यहाँ पे ही पहले ही आ चुका है, तो यानी अब ही का यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, सीधे मेंशन किया गया है कि उसके फेलियर का। तो यहाँ ड्यू टू हिज केयरलेसनेस से हम जोड़ देंगे, क्योंकि इट को लिखना आवश्यक नहीं है, फाइनाइट वर्ब आ चुका है, सहायक क्रिया नहीं आएगा, और ड्यू टू हिज केयरलेसनेस लगा करके हम उसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ हो गया ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ इट समाप्त हो जाएगा, वाज समाप्त हो जाएगा, और यहाँ से लिख देना है ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, केयरलेस, और ये हो जाएगा नेस, कि वह अपनी लापरवाही के कारण वह परीक्षा में असफल हो गया। तो दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में यह कंबाइन कर दिया गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि दे एडमिटेड देयर क्राइम, उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया। दे एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, और उन लोगों ने एक तरह से अपना जो भी पश्चाताप था यानी पछतावा जो था, उस पछतावा को उन्होंने एक्सप्रेस व्यक्त किया। तो अब हम अगर इसे हम सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा दे एडमिटेड देयर क्राइम। अब इस रिग्रेट को कर देना है रिग्रेटली, यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया कि दे एडमिटेड देयर क्राइम, उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया, अपना अपराध मान लिया, और दे एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, और एक तरह से जो पछतावा होता है उस पछतावा को उन्होंने शो किया। तो दे एडमिटेड देयर क्राइम रिग्रेटली, यानी पश्चाताप करते हुए उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनको एक सिंपल सेंटेंस में हम कंबाइन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के तहत हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है अ सिक मैन इज़ वॉकिंग देयर, एक बीमार व्यक्ति वहाँ टहल रहा है। ही इज़ वेरी केयरफुल इन इट, और वह अपने इस कार्य में मतलब टहलने में बहुत ही सावधान है। तो इस सेंटेंस को आप कंबाइन करके निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।